अस्सलाम वालेकुम। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कराची बार एसोसिएशन 2023 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं एडवोकेट कुरतुलैन एक बार फिर हाज़िर हूँ। मेरे साथ वकालत के एक बहुत बड़ा नाम एडवोकेट इमरान अज़ीज़ साहब मौजूद हैं। आपकी खिदमत तो मैं गिनवाती चली जाऊँगी, लेकिन पहले हम इनसे सलाम दुआ करते हैं ताकि इनके एजेंडाज भी लें, इनकी खिदमत से भी आगाही हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी कुरतुलैन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आप 2021 में एमएमसी मेंबर रहे हैं कराची बार एसोसिएशन के, और आपकी खिदमत जिस तरह से हमने देखी हैं उसके लिए मतलब किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा देखने वालों को आगाह करेंगे कि आपने किन एजेंडाज पे काम किया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के ताउन से जब मैंने 2020 में कराची बार एसोसिएशन 2021 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो वकला ने एक बहुत बड़ी तादाद में मुझे वोट्स दिए और मेरी थर्ड पोजीशन थी। तो इत्तफाकी तौर पे ये हुआ कि मुझे क्रिमिनल कमेटी मिली जिसकी मुझे ख्वाहिश भी थी। तो जब क्रिमिनल कमेटी मुझे मिली तो मैंने सबसे पहले जो कराची बार एसोसिएशन में देखा वो वकीलों के मुआशी मसाइल से मुतालिक मामला सामने आए, जिसमें जो सबसे पहला मसला था वो सिटी कोर्ट के अंदर जाली वकला और टाउट्स की भरमार थी। सर देखने वालों के लिए थोड़ा आम फहम लैंग्वेज में बताएं, टाउट्स होते कौन लोग हैं? जी टाउट्स वो लोग होते हैं जो साइलिन सिटी कोर्ट के अंदर आते हैं, मुख्तलिफ नोटिस उनको मिलते हैं वकला की जानिब से, तो वो घबराए हुए सिटी कोर्ट की जानिब आते हैं और तलाश करते हैं कोई उनकी दादरसी कर सके। तो ऐसे मौके पे मैट्रिक पास, कोई मिडिल पास लोग जो है वो सिटी कोर्ट के इर्द गिर्द हत्ता के अंदर भी घूम रहे होते हैं, जो ऐसे साइलिन को कैच करते हैं जो बेचारे परेशान हाल नज़र आते हैं और उनको जो है वो कुछ इस तरह के सब बाग दिखाते हैं कि हम आपका मसला एक दिन में हल कर देंगे, 2 दिन में हल कर देंगे, और उनको लेके वो उनसे पैसे लेके उसके बाद उनको जो है वो चकमा देते हैं। वो 2021 में हमने जो टाउट्स के खिलाफ ऑपरेशन देखा था, मैं खुद मौजूद थी सिटी कोर्ट में, हमें लाइसेंस जो है वो कैरी करके जाना पड़ता था, वो सर की मेहरबानी थी और उससे टाउट्स में बहुत ज़्यादा कमी आई थी और उससे जो साइरिन ने उनके मसले सुनने के लिए असल वकरा का जो हक मर रहा था वो ठीक हो गया था। अच्छा सर, उसके बाद ये टाउट्स किस तरह काम कर रहे होते हैं? जी ये टाउट्स जो है बेसिकली इनके साथ मैं कहूँगा कुछ हमारे काले कोर्ट के अंदर भी कुछ वकला ऐसे हैं जो इनको हेल्प आउट करते हैं और उसके खिलाफ मैंने कोशिश की कि ज़्यादा अपनी कार्रवाई कर सकूं। इसके अलावा कुछ जाली वकील भी सामने आए जो मेरे जैसे वकील या आप जैसे वकील, हम नाम वकीलों के लेजर नंबर यूज़ कर रहे थे, तो हमने रंगे हाथों कई कोर्टों से ऐसे जाली वकला को भी पकड़ा जो काला कोट पहन के कोर्ट को एड्रेस कर रहे थे और उनके खिलाफ फौरी तौर पर FIR कटवाई हमने। सर आपने एक नोटिफिकेशन भी आपके दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था कि अब जो है वो किसी भी वक्त लाइसेंस मांगा जा सकता है और वो आपको पेश करना होगा विद डिग्निटी ऑब्वियसली। अच्छा सर, फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की थी आप लोगों ने? जी कुरतुलैन, जब हमें ये पता चला कि इस तरह की जाली वकला और टाउट्स की भरमार है सिटी कोर्ट में और जब रंगे हाथों काफ़ी इस तरह के लोग पकड़े गए तो हमने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए अपने वकला जो जेन्युइन वकला थे उनको पाबंद किया कि आप अपना कार्ड डिस्प्ले करें या कम से कम जेब में रखें ताकि एक शनाख्त उनकी मुमकिन हो सके। तो ऐसे मौके पे हुआ ये कि जब हमने शनाख्त मांगी तो काफ़ी तादाद में ऐसे जाली वकला हत्ता कि ऐसे ख़वातीन वकला भी सामने आई जिन्होंने पेंडेमिक के अंदर, कोरोना के अंदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से, सिंध बार कौंसिल से और कराची बार एसोसिएशन से माली मदद भी हासिल कर ली थी। तो हमने उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की और हत्तुल इम्कान कोशिश की कि सिटी कोर्ट को ऐसे जाली वकला और टाउट से पाक कर दिया जाए। सर कुछ FIRs भी हुई थी, उसका क्या कहना है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह FIRs, कई FIRs हुई, उसके अंदर 15 के करीब FIRs मैंने खुद अपनी निगरानी में जो है कटवाई और कई FIRs में मैं खुद मुद्दई भी था। तो वो FIRs जो है वो पेंडिंग है, 1-2 के अंदर सज़ा भी हुई है उनको। उसके अलावा कुछ के अंदर हमने उनसे लिखवाया है कि आइंदा वो कभी सिटी कोर्ट प्रीमिसेस में दाखिल नहीं होंगे। सर एक डिफरेंस हम देखते हैं, वैसे तो एक ही बिरादरी है बार और बेंच की, ज़ाहिर है वो वकला होते हैं फिर जजेस बनते हैं, लेकिन एक गैप नज़र आता है, वो क्यों है और किस तरह से उसके सोल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं? असल में ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कुरतुलैन के सबको, आप भी जब फील्ड में आई होंगी, मैं भी जब फील्ड में आया तो हमें एक तो सबसे बड़ा मसला वो जजेस के रवैये आया सामने। जजेस का रवैया जूनियर्स वकील से वो काफ़ी एक हितक आमेज टाइप का होता है। इसके अलावा सीनियर वकला भी ये कोशिश करते हैं कि जूनियर्स को अंडर प्रेशर लेते हैं केसों के अंदर। मैंने अपने तौर पे ये कोशिश की जब कराची बार एसोसिएशन में था तो जजेस से मिलकर उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप जूनियर्स वकला के साथ अपना रवैया दोस्ताना रखें ताकि उनको काम करने में, सीखने में मदद हासिल हो। इसके अलावा हमने कराची बार एसोसिएशन के तहत लीगल एथिक्स की क्लास रखी जिसमें जूनियर्स के साथ हमने सीनियर्स वकला को भी मदऊ किया कि आप आके इसके अंदर इस बात को समझें कि सीनियर्स
जो है उनका एक हक बनता है जूनियर्स के ऊपर कि उनको ट्रेन करें, ना कि उनको अंडर प्रेशर रखें। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है सर, क्योंकि जूनियर्स को तो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि भाई आपने जो है इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, लेकिन सीनियर्स को के भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि उनको किस तरह से जूनियर्स को एंटरटेन करना है। अच्छा सर, इस वक्त आप हमारे पास किस सीट से जो है वो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्तों ने मुझे इस साल या 2022 के अंदर मुंतखब किया है कि मैं 2023 कराची बार एसोसिएशन के लिए जॉइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। और हुआ ये था कुर्रतुलैन के जब 2021 के अंदर मैं कमेटी में था, तो मेरी खिदमात को देखते हुए एक हमारे वकला जो बहनें हैं, वकला जो भाई हैं हमारे, वो अमूमी तौर पे मुझे टेलीफोन के जरिए अपने मसाइल बताते रहते थे। खैर जब दिसंबर 2021 के अंदर मेरा ओहदा ख़त्म हो गया, उसके बाद भी वो सिलसिला जारी रहा। वकीलों को थानों में मसाइल होते हैं क्योंकि वकील भी मुआशरे का एक हिस्सा है, उसके साथ भी वही मसाइल होते हैं जो एक आम फर्ज के साथ होते हैं। वकीलों को थानों में मसाइल होते हैं, वकला को अस्पतालों में मसाइल होते हैं, सरकारी इदारों में मसाइल होते हैं। तो उन वकला का जो इस साल भी 2022 के अंदर जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, फिर भी उनके फ़ोन आते रहे, वो मुझसे कहते रहे, तो मैंने अपने तौर पर कोशिश की कि हर वकील के लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके उनकी दाद रसी के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए मैं पहुंचूं। सर अभी किन एजेंडास पे हम काम करने लगे हैं? असल में एजेंडा तो मैनिफेस्टो तो उस बंदे का होता है, एजेंडा उस शख्स का होता है जिसका काम मार्केट में ना हो। मैं तो 2021 में जब कमेटी में रहा, मेरी खिदमत हर वकील भाई के, हर वकील बहन के सामने है। इसके बाद जब मेरे पास ओहदा कोई नहीं था, 2022 का अरसा भी गुजरा, तो मेरी बेसिक जो जब मैं कराची बार एसोसिएशन में एज ए MMC जब आया, तो मैंने सबसे पहले ये नोट किया कि आम वकील जो होता है, एक वकील, उसको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए अपने लीडर से या कराची बार से, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। वो कहते हैं हम अपने माशी मसाइल खुद हल कर सकते हैं, क्योंकि एक वकील जो है वो खुद अपने ख़ानदान का लीडर होता है। उनका सिर्फ ये कहना था कि इमरान साहब, हमें जो है वो बाहर से सिर्फ इतनी तवक्को होती है कि जब हमारे साथ कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो हमारे बार का लीडर हमारे साथ खड़ा हो। बस इसी एजेंडे को लेके मैं आगे चला हूँ और इंशाल्लाह ताला इसी एजेंडे के तहत काम करूँगा। थैंक यू सर। मेरे साथ इस वक्त इमरान अजीज़ एडवोकेट साहब मौजूद हैं और इनका जो एजेंडा है या जो उनकी एक अच्छाई है वो ये है कि ओहदा हो या ना हो, ये उन लोगों में से हैं जिनको अच्छाई का काम करना है और वो करते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जब हम ओहदों पे लेकर आते हैं तो वो और बेहतरी से अपना काम अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं। तो एडवोकेट कुर्रतुलैन को मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आप हमारी इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन देखते रहें और हमें अपना फीडबैक भी देते रहें और हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। थैंक यू।